Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. तो यहाँ पर हम MHCD 5 years का डिस्कस कर रहे हैं. बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखी है. तो सबसे पहले तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है, एलोकेशन ऑफ कॉलेज हुआ होगा 29 जुलाई को, ये हो गया है. ठीक है ना. अब आपको 30 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में कॉलेजेस में रिपोर्ट करना है. 3 अगस्त को ये लोग डालेंगे किस किस ने रिपोर्ट किया, क्या रहा. एंड फिर 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक एक और चीज़ चल रही है, कैंडिडेट registration for unregistered CET qualified candidates for round 3 and institutional level round. अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं. तो ये भी है एक चीज़. ठीक है. तो ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या हम दोबारा रजिस्टर, वो प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया है वो रजिस्टर कर लें. ठीक है ना. कैप राउंड टू के अंदर, ठीक है, और ये हर कोई चेक करेगा. अगर आपने रजिस्टर नहीं किया था तो प्लीज़ ये, और जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, कैप राउंड 2 डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स, वैकेंसी जो सीट्स वैकेंट है वो 3 अगस्त को ही डिस्प्ले हो जाएंगी. ठीक है ना. और जो ये NRI वाली सीट्स हैं ये भी 3 अगस्त को दिखा देंगे. एलोकेशन राउंड 6 अगस्त को ये कर देंगे. फिर कैंडिडेट्स रिपोर्ट करेंगे 7 से 9 अगस्त के बीच में. ठीक है. और कॉलेजेस अपलोड फिर 10 अगस्त को आएगा कि कौन कौन सी खाली हैं. अब बहुत बच्चों का है कि हम करें तो क्या करें, तो ये पढ़ लेते हैं. यहाँ पर इन्होंने बहुत क्लियरली हमें समझाया हुआ है. ड्यूरिंग द कैप, If a candidate is allotted the seat as per his first preference, आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, अगर आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है, such allotment should be auto freezed and candidate shall accept the allotment so made. आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दी, आपको अगर वो मिल गई है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा. एंड इसके बाद आप काउंसलिंग के बाहर हो जाएंगे. आपको ये कॉलेज लेना ही पड़ेगा. इसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं. अगर आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिलते हैं, आओ पढ़ते हैं इसको कि लोग क्या कह रहे हैं. शैल एक्सेप्ट द अलॉटमेंट सो मेड, सच कैंडिडेट शैल देन बी नॉट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट कैप राउंड्स. अगर आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है, आप सब्सिक्वेंट कैप राउंड्स के लिए नहीं एलिजिबल हैं. Such candidate shall then report to ARC for verification of documents and payment of seat acceptance fee through candidate's login. Thereafter, such candidate shall report to the allotted institute and seek admission on the allotted seat. If such candidate does not report to ARC for confirmation of seat acceptance, then their claim on the allotted seat shall stand forfeited. अगर ऐसा बच्चा जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है वो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी वो सीट चली जाएगी. एंड द सीट शैल बिकम अवेलेबल फॉर फ्रेश अलॉटमेंट. फॉर सच कैंडिडेट द अलॉटमेंट मेड शैल बी फाइनल अलॉटमेंट. अगर आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, देखो यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को उसकी जो है उसको वो फर्स्ट प्रेफरेंस लेनी पड़ेगी. अगर आप वो जाने देते हो तो आप बाहर हो. ठीक है. वो कह रहे हैं कि वही अलॉटमेंट फाइनल मान जाएगी. ठीक है. कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल रही अपनी, तो फिर आप, इफ द कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद सच अलॉटमेंट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर कैप राउंड्स, सच कैंडिडेट कैन फ्रीज द ऑफर्ड सीट. अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल रही है एंड आप सेटिस्फाइड हो, जो आपको कॉलेज मिल गया है, यूनिवर्सिटी मिल गई है जो आपको, तो आप फ्रीज कर सकते हो. Once the candidate freezes the allotted seat, such candidate shall then report to ARC for verification of documents and payment of seat acceptance fee. Thereafter, such candidate shall report to the allotted institution and seek admission on the allotted seat. For such candidate, the allotment so made shall be final. ठीक है. अगर आप फ्रीज कर देते हो, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली बट आपने फ्रीज कर दिया, जो मिल रहा है मैं उससे खुश हूँ, तो फिर आप भी बाहर हो जाओगे. If such candidate does not report for ARC for confirmation of seat acceptance, their claim on the seat चला जाएगा आपका, एंड द सीट जो है वो फ्रेश अलॉटमेंट के लिए आ जाएगी. द कैंडिडेट हु फ्रीजेस द सीट शैल देन बी नॉट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड्स. आप फिर सब्सिक्वेंट राउंड्स में एलिजिबल नहीं होगे अगर आप फ्रीज कर देते हो. और आप जो है फ्रीज के बाद मतलब आपने जो कॉलेज आपको मिला आपको वो लेना पड़ेगा. नहीं लेते हो तो आप बाहर हो गए काउंसलिंग से. कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड एक्सेप्टेड द सीट बाय रिपोर्टिंग टू ARC, आप ARC पे रिपोर्ट करके फॉर कंफर्मेशन ऑफ सीट बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन शैल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड फॉर बेटरमेंट. मतलब अगर आप फ्रीज नहीं करोगे, कॉलेज में जाकर ये वाला प्रोसेस नहीं करोगे, ठीक है ना. मतलब ये क्या कर रहे हैं, जो ARC फॉर कंफर्मेशन एंड दे क्लेम ऑन, यहाँ पे फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस कैंडिडेट्स लॉगिन, देयर आफ्टर कैंडिडेट शैल रिपोर्ट. आपको इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं. ये देखो यहाँ पर देखो, जिनकी सीट वो हो रही है उनको वो बोल रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्ट करो, आप सीक एडमिशन करो. बट यहाँ वालों को वो बोल रहे हैं कि आप ARC पे जाओ, ठीक है ना, वहाँ पर आप अपना
कंफर्मेशन कर लो कि ठीक है ये मिलती है तो ये सही, बट आप बेटरमेंट के लिए आओगे, मतलब नो फ्रीजिंग, आप फ्रीज मत करोगे, आप अपनी सीट फ्रीज नहीं करोगे अगर आपको सब्सिक्वेंट राउंड में बेटरमेंट सीख कर रहे हो आप। और ये किसके लिए बेटरमेंट? उसकी होगी जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, राइट? Candidate who have been allotted seat other than first preference and not accepted the seat by reporting to ARC for confirmation of seat acceptance, not paying the seat acceptance fee through candidate's login shall be eligible। अगर आप ARC पे रिपोर्ट नहीं करते हो वो सीट भी आप वो तो भी आप आप सब्सिक्वेंट राउंड्स में वो होगे, मतलब अगर फ्रीज नहीं करते हो तभी आप सब्सिक्वेंट राउंड्स में जाओगे, नहीं तो नहीं। अब कैप राउंड 2 में होगा, द सीट्स अवेलेबल फॉर राउंड 2 शैल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। राउंड 2 विल बी बेटरमेंट राउंड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर दैन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हु हैव बीन नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1। जिनको राउंड 1 में कुछ मिल गया है बट अच्छा नहीं लगा उनको, वो भी बेटर कर सकते हैं। राउंड 1 में कुछ नहीं मिला उनको भी कुछ मिल सकता है। देयर शैल बी नो फर्दर बेटरमेंट अवेलेबल टू द कैंडिडेट आफ्टर राउंड 2। राउंड 2 के बाद कोई बेटरमेंट नहीं होगी। द अलॉटमेंट मेड एंड और अलॉटेड अलॉटमेंट रिटेन इन राउंड 2, राउंड 2 के अंदर जो मिल गया वो फाइनल होगा। तो समझ में आ गया? अगर आप फ्रीज कर देते हो मतलब आपको जो मिला है आप उससे खुश हो, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है तो वैसे ही आप खत्म हो गया, वहां पे जाके एडमिशन ले लो। बट अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है, आपने आरसी में रिपोर्ट करना है उस सीट के लिए तो कर दो, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि हाँ चलो जो मिल रहा है वो रख लो, नहीं करते हो तब भी यू आर गोइंग टू स्टे इन द काउंसलिंग। तो ये वाले 2 पार्ट्स हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हो। ये पेज नंबर बताती हूँ मैं, 31 है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा प्रॉस्पेक्टस तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, बता देना कमेंट्स में। तो ये है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे हम फ्रीज करें हम नहीं करें, तो ये है आपका। एंड ये टाइम टेबल भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जो अपडेटेड वहाँ पर था। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट्स में आप डिस्कस कर सकते हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून। एंड अगर आप MHCT 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए प्रिपेयर करो तो प्लेलिस्ट स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको एडमिशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @IamLoggery पर आप डिस्कस कर सकते हो। 1-on-1 सेशन भी मेरे साथ आप पेड बुक कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम पे बात है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इवन जो न्यू एस्पिरेंट्स है वो भी बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर @IamLoggery पर। दैट्स इट, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।